अब एक बार देखो स्टेंजा 2। अब अगर हम स्टेंजा 2 की बात करते हैं तो स्टेंजा 2 में व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट, सेकंड स्टेंजा में, दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट बाय वॉट्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड। ये थोड़ा सा मुश्किल लाइन है, ध्यान से समझना। देखो, उनकी भी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, सन एयर वाटर यही सब चाहिए। बाकी कंट्रीज या ऐसा है कि अमेरिकन को पानी की जगह किसी और चीज से काम चल जाएगा, उन्हें विस्की विस्की पिलाएंगे तो चलेगा काम, पानी तो फिर भी चाहिए, है ना। और उसी तरीके से एयर सन, सबको सनलाइट भी चाहिए, एयर भी चाहिए। सो दीज आर द कॉमन रिक्वायरमेंट्स। तो फिर फर्क क्या है हमें, एवरीबडी ऑन दिस अर्थ, अगर कोई एलियन है तो बात अलग है, बट इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सबको क्या चाहिए, दे वॉन्ट द सेम थिंग, सेम रिक्वायरमेंट, और दे आर फेड बाई पीसफुल हार्वेस्ट। अब यहाँ पे जो हार्वेस्ट है ये एक मेटाफर है। हार्वेस्ट का मतलब क्या है, पीसफुल हार्वेस्ट। हार्वेस्ट का मतलब है यहाँ पे एबेंडेंस, प्रॉस्पेरिटी। ये वर्ड्स याद रखने हैं आपको, एबेंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या होता है, जब आपके पास सब कुछ है, खूब आप पैसा है, हर तरह की सहूलियत है, उसे कहते हैं प्रॉस्पेरिटी। और अबेंडेंस मतलब खूब सारा है, यू हैव गॉट टू मच, दैट इज अबेंडेंस। सो ये जो अबेंडेंस है ये कब आता है, जब आपके पास पीस है, जब आप लड़ाई नहीं कर रहे हो, है ना। एंड आई थिंक आवर कंट्री इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस पीस। हमने हमेशा क्या प्रमोट किया है, पीस। वी नेवर वांट वॉर। हमने कभी भी अपने आप से इनिशिएट नहीं किया है वॉर के लिए। सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल यू कैन गिव अबाउट आवर ओन कंट्री, है ना। इंडिया इज दैट। तो फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट। तो ये हार्वेस्ट का मतलब क्या है, जब फसल कटती है ना, उसे हार्वेस्ट कहते हैं। तो वो हार्वेस्ट कब होगी, जब आपके पास पीस है, जब आप लड़ाई नहीं कर रहे हो, व्हेन यू हैव लव फॉर एवरीबडी, है ना। और तभी आपको फीड किया जा सकता है, तभी आपको रोटी मिलेगी, यू विल हैव प्रॉस्पेरिटी, यू विल हैव अबेंडेंस। लेकिन दूसरी तरफ देखो, बाई वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड। ये थोड़ा सा अजीब है, सेंटेंस ही थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा। वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड। स्टार्व्ड का मतलब होता है भूखा मरना। आप हंग्री कब रहोगे, व्हेन आर यू हंग्री, व्हेन देयर इज अ वॉर। और वॉर कैसा है, एक विंटर की तरह है। तो ये भी यहाँ पे एक मेटाफर है, विंटर। विंटर क्या सिंबलाइज करता है यहाँ पे, विंटर सिंबलाइजेस दैट टाइम, बहुत ही ड्राई पीरियड होता है ये, है ना। तो विंटर सिंबलाइजेस दैट ड्राइनेस। अब ये ड्राइनेस एक लैक ऑफ लव भी है, इमोशंस भी है। जैसे ही आपके मन में कोई प्यार, कोई कंपैशन नहीं है, विदाउट लव एंड कंपैशन, वो क्या है, विंटर है। और उस समय पे हम किस चीज में आ जाते हैं, वॉर। लड़ो, मारो, काटो, खत्म करो दुनिया को, लाइक दैट। सो दिस इज वॉट्स लॉन्ग विंटर। और अगर आप ये करोगे, इफ यू हैव विंटर इन योर हार्ट, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, you will starve. So the choice is yours completely. You want to be fed by peace or you want this starvation, जब आपको महीनों महीनों तक खाना नहीं मिलता है, that is starvation. Getting the point? So their hands are ours. Their hands are ours का मतलब, इसका लिटरल मीनिंग मत निकालना कि उनके हाथ हमारे हैं, ठीक है। वो डायलॉग याद आ रहा है आपको, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, सुनिए, देखिए वो पिक्चर नहीं, अच्छा छोड़ो। देयर हैंड्स आर अर्स का मतलब क्या है कि जैसे हमारे हाथ हैं, हम उन हाथों का यूज कर रहे हैं रोजी रोटी कमाने के लिए, मेहनत करने के लिए। सेम इज डन बाय देम, चाहे वो जापानीज हैं, चाहे वो अमेरिकन है, दे हैव बीन डूइंग द सेम थिंग, है ना। तो उनके हाथ भी वो हार्डवर्क के लिए यूज कर रहे हैं। एंड दे हैव आईज लाइक अर्स दैट वेक और स्लीप। आईज किसके लिए यूज करते हैं, उठने के लिए, सोने के लिए, आई थिंक मेरे ख्याल से ड्रीम्स के लिए भी, हर चीज के लिए आईज का इस्तेमाल भी वही है ना। अगर आप किसी जापानीज को यहाँ पे ले आओगे तो उसको आंखों से कुछ और दिखेगा, वही दिखेगा ना जो हमें दिख रहा है। सो इट इज द सेम। सो वाई वी डिफरेंशिएट, एंड strength that can be won by love in every land is common life that all can recognize and understand. तो हर एक, कहीं पे भी चले जाओ आप, सबकी एक कॉमन जिंदगी है, कॉमन लाइफ है। एवरीबडी इज डूइंग द सेम रूटीन, कि दे वेक अप इन द मॉर्निंग, दे वर्क हार्ड एंड दे जस्ट गो अहेड इन देयर लाइफ, है ना। उनके भी वही सेम इमोशंस हैं, पैशंस हैं, देयर इज नो डिफरेंस। तो फिर हम क्यों डिफरेंशिएट करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस यूनिफॉर्म, है ना, कलर कॉम्प्लेक्शन। सिर्फ कपड़े पहनने से हम अलग नहीं हो जाते, अंदर तो सबके किडनी, हार्ट, लीवर सब सेम है ना, लंग्स,
कोई अंदर का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है? इट इज द सेम. सो व्हाई डू वी डिफरेंशिएट? दैट इज द क्वेश्चन हियर. तो ये जो फिजिकल एग्जांपल्स दिए हैं ना पोइट ने, वो इसीलिए दिए हैं जस्ट टू शो कि बाहर से भले ही हम अलग हो बट अंदर से वी आर द सेम. सो वी हैव दैट सेम थिंग. आईज, हैंड्स, ये एग्जांपल्स याद रखना है आपको, ठीक है? एंड इस दुनिया को अगर जीतना है तो वॉर नहीं, क्या चाहिए? वी वांट लव. क्लियर?